सब साइकोलॉजी है और लोग इस साइकोलॉजी का किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड करते हो। मैं एक लाइन में एक बात कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इज नथिंग बट हाउ टू हैंडल पीपल। डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है, सिर्फ एक बात है कि आप कैसे लोगों को हैंडल करो, कैसे लोगों की साइकोलॉजी पे काम करो और कैसे उनकी साइकोलॉजी के साथ डील करो और उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद कर सको। लोगों को साइकोलॉजी के साथ हैंडल करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बहुत कम समय में आपको ये बताने की कोशिश यहाँ करूँगा कि हम कैसे किसी आदमी के घर जाएंगे और शुरुआत करेंगे, शुरुआत करके उसको बिजनेस प्लान दिखा के हम आगे जाएंगे। मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, इनवाइट करूंगा एक कोई कपल को, कोई नया कपल जो अभी भी बिजनेस में आया हो और हस्बैंड वाइफ आ जाओ जल्दी आओ। तो मैं इस कपल को मैंने इनवाइट किया है आपके बीच में से और मैं इनके साथ में पर्सनल तरीके से डील करूंगा और हैंडल करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे इनसे बात करनी है। तो मैं दो तरह से बात करूंगा। बैठिए, क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। और आपका नाम? जया। नीरज और जया। बैठिए नीरज। मैं नीरज और जया के घर पे गया। जब मैं नीरज और जया की बात करूंगा, नीरज से बात करूंगा या जया से बात करूंगा, तो समझ लेना मैं इनसे बात कर रहा हूँ। जब मैं आपसे कहूंगा कि ध्यान से सुनिए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये सिखाने के लिए मैं इनके साथ क्या डील करूंगा, कैसे हैंडल करूंगा, कैसे मैं इनको ट्रीट करूंगा। फर्क समझ में आ रहा है आपको? ये हम प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले। मैं और संध्या इनके घर गए, तो जब मैं नीरज और जया बोलूंगा तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ। जब मैं कहूंगा ध्यान से सुनिए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है? यहाँ पीपीटी चल रही होगी, मैं पीपीटी आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन सा प्रोसेस अपना रहा हूँ। इसमें कुछ स्लाइड्स है, कुछ पीपीटी है, कुछ प्रोसेस है। वो प्रोसेस की मैं आपसे बात करूंगा। मैं और संध्या सबसे पहले हम इनके घर गए, तो एक बात ध्यान रखना, कोशिश ये करना कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट के घर पे जाना है। प्रोस्पेक्ट आपके घर पर उसको मत बुलाओ। आई रिपीट, प्रोस्पेक्ट को अपने घर पे बुलाने से अच्छा है कि आप प्रोस्पेक्ट के घर जाओ। क्यों? अगर प्रोस्पेक्ट के घर आप जाते हो ना, एक फायदा तो ये है कि आप जब चाहो तब उठ के आ जाओ। जब आप उसको अपने घर बुलाते हो ना, तो आप जब चाहो तब मीटिंग बंद नहीं कर सकते, उससे नहीं कह सकते वापस जा। और दूसरी बात ये, जब आप उसके घर जाते हो तो आप उसका रहन सहन, उसका घर, उसको नाप सकते हो कि कितने रुपए की जरूरत इस आदमी को है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका रहन सहन कैसा है। अपने घर बुलाओगे तब वो कुछ पता नहीं चलेगा उसके बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा मैं उनके घर जाऊं। अधिकतर मुझे अपनी लेग डालनी है कितनी, 6, फिर हर 2 लेग हर महीने डालनी है, 10, 12, 15, 20, 25 लेग डालनी है। उसके बाद जब मैं रोज काम करता हूं तो मैं डेप्थ में काम करता हूं ना, तो मैं उन लोगों के साथ मिलता हूं जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूं, और जिन लोगों को आप जानते नहीं हो उनके साथ आप ज्यादा इफेक्टिव होते हो। जब उनके साथ आप काम करते हो तो आप ज्यादा इफेक्टिव होते हो जिनको आप जानते नहीं हो। तो जिनको मैं जानता नहीं हूं, जब मुझे उनके साथ काम करना है तो मुझे कैसे काम करना पड़ेगा, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। ठीक है? दोस्तों के साथ तो काम उसी तरीके से होगा। जब आप जिनको जानते नहीं हो उनके साथ काम करना सीख जाओगे तो उनके साथ काम करना भी आपको आसान होगा जिनको आप जानते हो। तो मैं नीरज और जया को मैं जानता नहीं हूँ, मैं और संध्या इनके घर जा रहे हैं। ड्राइव करते करते इनके घर पहुंचे, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं इनको मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल रिलैक्स। आपने स्लाइड पे क्या देखा? पहली स्लाइड, मेक द पर्सन कंफर्टेबल, मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। मैं इनको कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कराने की कोशिश करूंगा। मैं कंफर्टेबल और रिलैक्स कैसे फील कराऊंगा, मैं कंफर्टेबल और रिलैक्स कैसे फील कराऊंगा। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब मैं किसी के घर जाता हूं तो वो भी तना हुआ होता है और मैं भी तना हुआ होता हूं, और मैं प्लान की शुरुआत करता हूं तो मैं कंफर्ट लेवल जब तक नहीं आएगा तब तक प्लान की शुरुआत नहीं हो सकती। मैं कैसे करूं और कहां से शुरुआत करूं मैं? अगर आपने वहां से बैठते शुरुआत कर दी कि ये बेस्ट चीज का प्लान है, पैसे आ जाएंगे, थोड़ा सा बदल दो, शुरू करेगा वो? शुरू कैसे करूं मैं कंफर्टेबल लेवल पर कैसे लेके आऊं? उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, जब मैं उसके घर में घुसा, एक बहुत अच्छी चीज देख के उसकी प्रशंसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कोई बहुत अच्छी सी चीज मुझे दिखाई दे। आप कहोगे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके घर में या उसमें आपको कुछ अच्छा दिखाई ना दे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है।
अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है। पर खबरदार, झूठ बोला तो झूठ नहीं बोलना, चापलूसी नहीं करना, गलत मत बोलना। अपने एटीट्यूड को ऐसा डेवलप करो कि आपको चीजें अच्छी दिखने लगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले घर में जाऊंगा, अगर मुझे कोई झूमर दिखाई देगा मैं कहूंगा अरे वाह, आपने ये झूमर कहां से खरीदा। मुझे कोई पेंटिंग अच्छी लगी, मैं उस पेंटिंग की प्रशंसा करूंगा, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। बॉटम लाइन क्या है, आप उस चीज को पसंद करने लगो जिस चीज को वो पसंद करता है, तो सामने वाला आपको पसंद करने लगेगा। नहीं समझ में आया? आप उस चीज को पसंद करने लगो जिस चीज को वो पसंद करता है, तो वो आपको पसंद करने लगेगा, उसकी पत्नी को छोड़ के। उसकी पत्नी को छोड़ के बाकी जितनी चीजों से वो प्यार करता है, तुम उनसे प्यार करने लगो, वो तुमसे प्यार करने लगेगा। अगर उसने अपने घर पे पेंटिंग लगाई है तो उसको प्यार करता है वो, जैसे उसे पेंटिंग लगाई है, उसे झूमर लगाया, वो उसको पसंद है, वो उसकी पूरी कहानी और हिस्ट्री बताना शुरू कर देगा। अगर उसके घर में कोई बच्चा है, बेटा क्या नाम है तुम्हारा, पूछो, क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। तुम उससे प्यार करोगे तो वो तुम्हें प्यार करने लगेगा। नाम पूछो, बताओ बेटा अंकल को अपना नाम। आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटा, पूछो पूछो, सिर्फ 2 मिनट बिताओ। और सबसे बढ़िया तरीका, अगर उसके घर में कुत्ता है, कुत्ता नहीं सॉरी डॉगी, कुत्ते को कुत्ता बोलोगे तो वो तुम्हें कुत्ता बना देगा। डॉगी बोलो, बुरा मानेगा वो। डॉगी अगर है तो डॉगी आएगा, लपेटेगा तुम्हारे पैर में, तुम्हारे हाथ में, ऊपर चढ़ेगा। जिनके घर में कुत्ते होते हैं ना, वे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार उन कुत्तों को करते हैं। तुम बस वो कुत्ता आए, डॉगी आए, तो क्या नाम रखा है इसका, वो कहेगा पेप्सी। ओह वाह, बड़ा अच्छा नाम है पेप्सी, ठीक है। उसने पूछा अच्छा नाम पेप्सी है, वाह कौन सी नस्ल का है, नस्ल पूछो, वो पूरी हिस्ट्री बता देंगे, कब पैदा हुआ था, कितने भाई बहन के साथ पैदा हुआ था, हम इसे कहां से लेके आए। और अब ना ये सूसू करने भी बाहर जाता है। आप पूछो पोटी, अरे बहुत समझदार है, मेरी रजाई में घुस जाता है, पोटी आती तो बाहर जाता है, हमारे साथ ही सोता है, हमारे बगल में सोता है, और हम बाहर से आते तो बहुत रोता है। ये कंफर्टेबल हो रहा है सामने वाला, है ना, बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। आप उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हो, और आपने उससे बातचीत करी, और फिर मैंने अपना बारे में परिचय दिया, और हमने इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के बाद मैं फिर बैठूंगा, मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, और मैं कहूँगा नीरज और जया, मेरा नाम एसपी भारल है और ये मेरी वाइफ है संध्या, हम लोग दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तो आज हमने अपनी मीटिंग सेट की। और नीरज, मेरा अपना एक बिजनेस था और मैं उस बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा था, और मुझे एक दिन मेरे दोस्त ने और उसकी वाइफ ने मुझे और संध्या को एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की, और उन्होंने बताया कि आप ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आज तक आपको नहीं मिली और मिल सकती है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था नीरज, और मुझे बहुत सारी इनकम चाहिए थी, पर ऐसी इनकम चाहिए थी जो रॉयल्टी इनकम हो, जो एक बार काम करने के बाद मुझे बार बार पैसे के लिए काम ना करना पड़े, और मैं उस चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ चाहता था, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट में हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है नीरज जो तुम्हें आज तक नहीं मिली और तुम्हें चाहिए है? वैसे तुम करते क्या हो? मैं तो एक प्राइवेट जॉब में हूँ। प्राइवेट जॉब में, काफ़ी समय से हूँ। और जया? मैं हाउसवाइफ हूँ, ओके, पार्टली ट्यूशन भी के साथ में करती हो, ओके गुड। तो ऐसी क्या चीज़ है नीरज जो तुम्हें आज तक ज़िंदगी में नहीं मिली और तुमको चाहिए, अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा? सर यूँ तो कई चीज़ें हैं जो अचीव करी हैं, मगर लाइफ के अंदर कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं, ऐसी जगह आती हैं, कुछ किसी स्टेज को अप्रोच कर वहाँ इस तरह की कर रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात होती है इंसान की कि उस मुकाम पर पहुँचे। बाकी पैसा नहीं, एग्री, पैसा सबकी नीड है सर, ज़रूरत सबकी है पैसा सर, गाड़ी हर कोई चाहता है, घर अपना सब कुछ चाहता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिसके अंदर एक सुगमता के साथ अच्छे से लग के पैसा कमाया जा सके। वेरी गुड। नीरज, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब में हैं, और वो जॉब करते करते चाहते हैं कि जॉब में बहुत ज़्यादा
इनसिक्योरिटी है और बहुत प्रेशर होता है, कि तुम्हें भी ऐसा लगता है? सर प्रेशर तो है। कल हमारे एमडीज आए हुए थे ताजमहल देखने, तो आज सुबह ही उनको छोड़ के आए वापस कि हम जा रहे हैं आगे। तो प्रेशर तो बट बहुत ऑब्वियसली प्रेशर है है, तो तुम चाहे तो इस प्रेशर से थोड़ा रिलीज करना। सर, बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं इस प्रेशर को कम good. करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बात की इनसे। पहले पॉइंट में मैंने इनको रिलैक्स किया, दूसरे पॉइंट में मैंने शेयर द ड्रीम, मैंने अपने ड्रीम शेयर करे। दूसरा पॉइंट क्या है? शेयर द ड्रीम। कैसे ड्रीम शेयर किए? जब आप अपने ड्रीम शेयर करोगे तब सामने वाला अपने ड्रीम ओपन करेगा। अगर आपने अपने ड्रीम शेयर नहीं किए तो सामने वाला अपने ड्रीम भी शेयर नहीं करेगा। तो मैंने सबसे पहले अपनी ड्रीम शेयर की कि मैं ये था, ये मुझे चाहिए था और मुझे क्या क्या जरूरत थी। फिर मैंने क्या पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने बताया मुझे लगता है। अगर वो नहीं बताते तो मैं कहता मेक हम रिलेट। मैं उनको रिलेट करता। कैसे रिलेट करता? कि मैंने कहा भी कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, कई दोस्त हैं जो बहुत सारे जो जॉब में हैं, वे कहते हैं कि जॉब में बहुत प्रेशर है। मैं अगर इससे कह दूं बनवारी कि तुमको जॉब में बहुत प्रेशर है, तो ये क्या कहेगा? नहीं मुझे कोई प्रेशर नहीं है। एक साइकोलॉजिकल बात ध्यान रखना। मैं अगर इनसे कहता हूं कि तुम्हें बहुत प्रेशर है, तो ये कहेंगे मुझे कोई प्रेशर नहीं है। मैं कहता हूं मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो हमारे साथ बिजनेस में हैं, वे कहते हैं कि जॉब में बहुत प्रेशर है। तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तो वो क्या बोलेगा? हाँ मुझे भी लगता है। अगर ये बिजनेसमैन होते तो मैं इनसे कहता मेरे कई दोस्त बिजनेस में हैं जो ये कहते हैं बिजनेस में बहुत इनसिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, रिटर्न बहुत कम है, आजकल बहुत स्लम्प है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? वो कहता हाँ मुझे भी लगता है। अगर ये डॉक्टर होते तो मैं इनसे क्या कहता? रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये डॉक्टर होते तो मैं कहता कि मेरे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि जब जब पेशेंट को देखो तो पैसा आएगा, पेशेंट देखना बंद तो पैसा आना बंद। तो क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैं रिलेट कर रहा हूं। साइकोलॉजिकल बात करना। मैं हिट करूंगा कि तुम जब तक पेशेंट को देखोगे तो पैसा आएगा, पेशेंट को नहीं देखोगे पैसा नहीं आएगा। तो ये आदमी मेरी बात से आउट हो जाएगा और मेरा झगड़ा हो जाएगा इनसे, ये बुरा मान जाएंगे। थर्ड पार्टी अप्रोच, मेक हिम रिलेट। मैं रिलेट कर रहा हूं किसी और से, और मैं कहूंगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बिजनेस में आ गए हैं और आज उनको जॉब की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने जॉब छोड़ दी। मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो शायद मैं इनको उस जगह पे लेके आ पाऊंगा जहां पे मैं इनको लेके जाना चाहता हूं। प्लान शुरू करने से पहले की बात है सारी की सारी ये। और बीच बीच में आपने देखा मैंने टच थेरेपी की। इनके थोड़े कंधे पे हाथ लगाया, थोड़े इनके पैर पे हाथ लगाया, इनकी जांघ पे हाथ लगाया। तो टच थेरेपी, मेरी वाइब्रेशन इनके पास जाए। पर ध्यान रखना, टच थेरेपी जेंट्स टू जेंट्स, लेडीज टू लेडीज। पता चला तो मैं जेंट्स से लेडीज के साथ शुरू कर दी, लेडीज जेंट्स से शुरू कर दी टच थेरेपी। सॉरी, गार्डनर रूल। आंख में आंख डाल के बात करना। आपके पास में पूरा फेथ है, बिलीव है, जुनून है, कॉन्फिडेंस है, और जब अपनी आंख में आंख डाल के आप सामने वाले से बात करते हो तो आपका सारा फेथ, बिलीव और जुनून उसमें ट्रांसफर होता है। समझे आप मेरी बात? तो मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं रिलेट कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइंड आउट द हॉट बटन। अब मैं पूरी बात में हॉट बटन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इनने मुझे अभी तक क्या बोला? हाँ साहब प्रेशर तो बहुत है, कल भी एमडी आया था और वो भी चला गया, है ना? उसे ताजमहल दिखाने गए, पत्नी को दिखाने नहीं गए होंगे आज तक, ठीक है ना? तो मैं हॉट बटन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं और ढूंढूंगा, ध्यान से सुनना। तो मैं कहूँगा नीरज और जया, जो मेरे दोस्त बताते हैं जॉब में प्रेशर है, तुमने ही मुझे बताया कितना पैसा अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम इस जॉब से फ्री हो जाओगे। नीरज सर इतना पैसा आजकल कहाँ मिलता है? अपने जॉब में चल ही रहा है सर, अभी तो काम टाइम ही नहीं है वैसे तो। हमको सबसे बड़ी कमी समय की है। अब आज जाके फिर से कल से लग जाना है साहब, कहाँ समय कहाँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कितना रुपया एक्स्ट्रा तुमको इस बिजनेस से मिल जाए तो तुम्हें अपनी जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ जो आज तक नहीं मिली और आपको चाहिए। सर पैसा तो चाहिए। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल जाए नीरज आपको जो आपको अच्छा लगेगा? तो अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो हम इस मीटिंग को खत्म कर देते हैं, नहीं बात सर, नहीं करें आगे। सर इंटरेस्ट पूरा है। अगर प्रैक्टिकली इसको लेके चाहूँ, मैं अगर 50,000 रुपये महीना चाह रहा हूँ तो कम से कम चाहता हूँ कि 1 से 1.5 लाख की इनकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नीरज। समझ में आ गई तुम्हें बात? ऐसे 90% लोग ऐसे होते हैं जो बिखरे हुए से होते हैं। ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान रखना, ये किसी ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में, गीता में, रामायण में और कुरान में नहीं लिखा है कि जो आपने प्लान शुरू किया वो आपको खत्म करना ही करना है।
मैं पूरा प्लान खत्म नहीं करूंगा। अगर मुझे कंफर्ट लेवल नहीं आता तो मैं प्लान बीच में बंद कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि मैं उसके पीछे पड़ा हूं। अगर उसको लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ा हूं तो वो बिजनेस नहीं करेगा। उसको लगना चाहिए कि उसको मेरी जरूरत है। अगर उसको लगता है कि उसको मेरी जरूरत है तो शायद मैं ये काम कर पाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने कहा अगर आपको नहीं लगता तो हम छोड़ देते हैं इस बात को और मैं वहां से उठ जाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि नहीं, लाख रुपए महीने की इनकम मुझे मिले तो अच्छा लगेगा। आगे ना लाइन पे कोशिश ये करना। देखो ये प्रैक्टिकल हो रहा है। मैं इनको सिखा पढ़ा के लेके नहीं आया हूं, जैसे बीच में से उठा लिया ये आ गए हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे लोग प्रैक्टिकली आपको मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब संध्या को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं तो मेरा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ मेरे साथ बैठी है तो मैं उससे भी बात कर सकता हूं। अगर संध्या साथ में नहीं होती तो मेरा कंफर्ट लेवल उतना ज्यादा नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि लाख हॉट बटन, कितना रुपए महीने मिल जाए जो आप जॉब छोड़ दोगे? लाख रुपए महीना। या हॉट बटन क्या हो गया? लाख रुपए महीने की इनकम, जॉब की फ्रीडम। ये हॉट बटन है कि नहीं? अब मैं पूरे हॉट बटन को क्या करूंगा? मैं प्रेस द हॉट बटन। मैंने पहले क्या किया? फाइंड आउट हॉट बटन। मैंने हॉट बटन को ढूंढने की कोशिश की। जब हॉट बटन मुझे मिल गया तो मैंने प्रेस कर दिया हॉट बटन। कैसे? आप देखना अभी। और दूसरा काम मैं एक साथ में और करूंगा, ट्रांसफर द फेथ। मैं अब फेथ भी ट्रांसफर करता रहूंगा साथ साथ में। मैं इसी वक्त इनको फेथ ट्रांसफर करूंगा, है ना? सुनो, तो नीरज और जया, तुम्हें नीरज लगता है कि लाख रुपए की महीने की इनकम मिल जाए तो तुम जॉब से फ्री हो सकते हो? जी सर। और संध्या कुछ बात करना चाहती हो तुम जया से? जया जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके कोई ड्रीम हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और आप चाहती हो कि मैं कुछ अर्न हो, कुछ और पैसा एक्स्ट्रा मिले तो मैं उससे कुछ और खरीदूंगी? वो तो है ही है, सब लेडीज़ के तो सबके ड्रीम, सबसे पहला ड्रीम तो उसका ज्वेलरी का ही होता है। अगर लाख रुपए महीने की एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए तो सबसे पहले तुम क्या लेना पसंद करोगी? सबसे पहले मैं एक करीब 3-4 तोले का एक हार लूँ। वेरी गुड, फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संध्या को भी सबसे पहले ज्वेलरी पसंद थी और संध्या को भी सबसे पहले ज्वेलरी लेनी थी। तो मैं इतनी बात जानना चाहता हूँ कि हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की और 3 से 6 महीने के अंदर उनकी इनकम 50,000 से महीने की हुई, लाख रुपए महीने की हो गई, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए महीने की हो गई। उन्होंने गाड़ियाँ खरीदी हैं और कई हमारे लीडर्स की वाइफ ने तो अपनी ज्वेलरी भी खरीद ली। और ये नीरज ये हो सकता है और हम तुम्हारे साथ हैं। ये सब पॉसिबल है, हम मिलकर इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की हम अभी आपसे बात करेंगे। उसमें बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। ये मैं आपको कार बुक दिखा रहा हूँ। ये कार बुक है जिसमें इतने सारे लोगों ने इतनी सारी गाड़ियाँ ली हैं और जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते थे जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और जब ये पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। अब मैं इस वक्त कुछ ऐसे फोटोग्राफ दिखाऊंगा जो मेरे अपलाइन के साथ मेरे फोटोग्राफ हैं। फेथ मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, फेथ बिलीव ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं ऐसे फोटोग्राफ दिखाऊंगा जब हमारी टीम में, विनिंग टीम में कुछ लोगों ने गाड़ियाँ ले ली। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ऐसे कुछ पिक्चर्स, ऐसे कुछ वीडियोज जिसमें लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ चेंज किया है। इसलिए जरूरी होती है कि आपके अपलाइन के साथ में आपके कुछ फोटोग्राफ हो। जरूरत होता है कि इस तरह के फंक्शंस के फोटोग्राफ आपके मोबाइल में, आपकी हार्ड कॉपी में, आपके लैपटॉप पे कहीं ना कहीं हो जिनको आप दिखा सको। ट्रांसफर कैसे करोगे? फेथ। कैसे ट्रांसफर करोगे? बिलीव। तो मैंने क्या किया? मैं ट्रांसफर कर रहा हूं फेथ। आपके फोटोग्राफ, आपके अपलाइन के ऑटोग्राफ, उनके साथ आपकी पिक्चर्स, उनकी हार्ड कॉपी, उनकी सॉफ्ट कॉपी, वो कंफर्ट पैदा करेंगी सामने वाले में और वो एक फेथ को ट्रांसफर करने को, बिलीव को ट्रांसफर करने का काम करेंगी कि हाँ ये बात जो कह रहे हैं ये सच है। इसलिए जरूरी होती हैं सब चीजें, इसलिए आवश्यक होती हैं ये जरूरी चीजें। ये टूल है, ये भी एक तरह का टूल है जब आप लोगों के साथ बिजनेस को बिल्ड करते हो। तो मैंने इनके साथ ट्रांसफर फेथ किया और मैंने इनको बताया कि ये सब कुछ हो सकता है और लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। समझ में आई बात? चलो अगेन। तो नीरज
मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में मैं तुमसे ये बात बताऊंगा कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो। तुम शुरू करें? ओके, sure, तो मैं ये चाहता हूँ कि टीवी को बंद कर दो, तुम्हारे मोबाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, और बच्चों को बोल दो संध्या जरा एक काम करो, वो बेटा जरा खेला उसको अंदर ले जाओ तो थोड़ा ठीक रहेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं घर में घुसते इनका मोबाइल बंद कराता, टीवी बंद कराता तो होता नहीं पॉसिबल। मैं यहाँ तक जब बात को ले गया तब मैं बंद करा सकता हूँ। और बच्चे अगर परेशान कर रहे हैं तो संध्या उठा के बच्चों को अंदर ले जाएगी। संध्या के बैग में हमेशा कुछ ना कुछ टॉफियाँ पड़ी होती हैं अलग अलग टाइप की, जिससे वो बच्चा उधम कर रहा हो ना तो संध्या उसमें से निकाल के उसको दे, ले पप्पू। अब वो पप्पू अगर वो टॉफी ले लेता है तो संध्या के आसपास घूमने लगता है या मुंह बंद करने लगता है, वो समझा देता है कि तू चुप हो जा। तो आपके पास, अगर आपकी वाइफ के पास कुछ टॉफी, कुछ जीरा गोली, कुछ च्युइंगम हो जो बच्चों को मुंह बंद करने के लिए काम आएंगी, ठीक है। और उस संध्या का रोल ये होता है कि उस मौसम को, उस माहौल को कंफर्ट लेवल पे लेके जाए। मैं सिटिंग अरेंजमेंट भी ठीक करा लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी राइट साइड में बैठें, क्योंकि जब मैं इनको प्लान दिखाऊँगा तो पति पत्नी अगल बगल में होने चाहिए, आमने सामने नहीं। मैं और संध्या एक साइड होने चाहिए, जिससे जब मैं इनको प्लान दिखाऊं, अगर ये इस साइड होंगे अपोजिट साइड में तो प्लान नहीं दिखा पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये मेरे लेफ्ट साइड में हों, जिससे ये पूरी तरह से उस पेपर को देख सकें या पीपीटी को या लैपटॉप को देख सकें। मैं वो कोशिश करूंगा। और अगर वो अपोजिट बैठे होंगे तो मैं इनको ठीक करूंगा कि मैं चाहता हूं कि आप यहाँ आ जाओ भाभी। क्यों? क्योंकि उससे मैं थोड़ा सा कंफर्ट, नहीं भैया हम यहाँ ठीक है, नहीं आप तो ठीक हो पर हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। मैं पूरा एटमॉस्फेयर बनाऊंगा, माहौल बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में इनसे बात कर रहा हूं, और अगर इनने हाँ कर दी तो इनकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वक्त। मैं इसको टालूंगा नहीं। मैं दिन में 2 प्लान दिखाऊं, 3 प्लान दिखाऊं, 5 प्लान दिखाऊं, लेकिन उतनी संजीदा से दिखाऊंगा, उसी तरीके से दिखाऊंगा, उसी प्रेशर से दिखाऊंगा, उसी इंपॉर्टेंस के साथ दिखाऊंगा। और मैंने इनको पूरा प्लान दिखा दिया। अब प्लान दिखाने के बाद क्या होगा? सिंसियर पूरा माइंड ओपन हो गया इनका। जब मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? आपने देखा, ध्यान दिया? दोबारा मैं आई रिपीट। सबसे पहले मैं उसको रिलैक्स करूंगा, फिर मैं अपने ड्रीम शेयर करूंगा, और ड्रीम शेयर करने के बाद में फिर मैं उसको रिलेट करूंगा उस आदमी से जो सक्सेसफुल है, उससे मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं पूरी वार्तालाप के दौरान एक हॉट बटन ढूंढने की कोशिश करूंगा, और जब हॉट बटन मिल जाएगा तो मैं हॉट बटन को दबाऊंगा, प्रेस द हॉट बटन। और जब मैं हॉट बटन को दबा दिया तो ध्यान रखना, मैं अपना ट्रांसफर करूंगा अपने फेथ को, और मेरे पूरे प्लान में ड्रीम फ्लो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 लाख रुपए की इनकम, जॉब से फ्रीडम, बड़ा सा हार, ये इनका ड्रीम है ना। याद रखना दोस्त, आपको किसी का नाम याद हो या ना हो, लेकिन सामने वाले के ड्रीम आपको याद होने चाहिए। पूरे प्लान में मैं उनका ड्रीम फ्लो करूंगा। कौन सा ड्रीम? जो मुझे पता लग गया। और मैं प्लान क्या दिखाऊंगा इस वक्त? मैं सारे नया प्रोस्पेक्ट है, मैं इनको सारा का सारे ये LOB और डायरेक्टर बोनस और कार फंड, ट्रेवल फंड नहीं दिखाऊंगा। वो दिखाऊंगा तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं इनको दिखाऊंगा, वहां से शुरू करूंगा टाइम मनी सिक्योरिटी, EBIS, डुप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड मैन पावर। फिर मैं शुरू कर दूंगा कंज्यूमर एम्पावरमेंट, और कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ में बताऊंगा 6 लोग 6 लेवल अगर करते हैं, 4 लेवल डीप जाते हैं, 1500 लोग होते हैं, 1300 महीने के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, आपकी इनकम होती है 2,40,000 रुपये पर मंथ। ये कैसे होती है? इसके लिए मेरे पास एक शीट है, वो मैं शीट दूंगा। ये मेरे पास एक शीट है, और इस शीट में सारी कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिक्स है। आप जब चाहोगे तब आप समझ लेना, और आप कहोगे तो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। यूट्यूब का लिंक दूंगा, आप यूट्यूब से देख सकते हो, और ये बता दूंगा कि पैसा कौन से फॉर्मूले के थ्रू आता है। वो तो मैथमेटिक्स है। नए आदमी को समझ में नहीं आती डायरेक्टर बोनस क्या होता है, LOB क्या होती है। हम उसको समझाने जाएंगे तो वो भटक जाएगा और चेंज हो जाएगा उसका माइंड। तो मैं उसको वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लेके आऊँगा। और अब मैं क्या काम करूँगा? ध्यान से सुनना। यूज मैजिक वर्ड्स। अब मैं इस वक्त कुछ मैजिक वर्ड यूज करूँगा, और जो मैजिक वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इनसे किस तरह के मैजिक वर्ड यूज करूँगा? मैं इनको कदम कदम पे अप्रिशिएट करूँगा। फिर मैं इनको बोलूँगा निर्णय तो आपका होगा, पर मैं आपको निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकता हूँ, ये मैं इनसे कहूँगा। अगर ये भटक रहे होंगे तो मैं कहूँगा निर्णय तो आपका होगा,
लेकिन मैं और संध्या आपको निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा मैजिक लाइन, अगर आप मेरे भाई होते तो मैं आपको यही सलाह देता। बोलो, थोड़ा सा इमोशनल टच आएगा। अगर आप मेरे भाई होते तो मैं आपको यही सलाह देता। नेक्स्ट, बिजनेस तो आपको करना होगा, पर हम और हमारी टीम आपको बिजनेस करने में आपकी मदद करेंगे। कभी उससे नहीं कहना कि सब काम मैं ही करूंगा, तुम कुछ मत करना, लिस्ट दे देना। सब काम हम करेंगे, सब तुम्हें कुछ नहीं करना, घर बैठे रहना। वो तुम्हारा बाप बनाने नहीं आया, तुम उसको बिजनेस पार्टनर बनाने आए हो। एक गलत शब्द यूज मत करना। बिजनेस तो आपको करना होगा, पर हम और हमारी टीम आपको बिजनेस बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और सबसे अंतिम मैजिक लाइन है, ये बिजनेस बहुत आसान है और हम आपके साथ हैं। ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइन है, ये बिजनेस बहुत आसान है और हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने मैजिक लाइन यूज की, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन आते हैं आजकल? बताओ, कौन शेयर करेगा? क्या क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से? बोलो बोलो क्वेश्चन। जब आप प्लान दिखाते हो तो लोग क्या क्वेश्चन करते हैं? वेरी गुड, ये क्वेश्चन करते हैं, सर ये बिजनेस नहीं चला तो मैं कहूँगा नीरज बहुत बढ़िया बात कर रहे हो आप कि अगर बिजनेस नहीं चला तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नहीं चला तो हमारा बिगड़ा क्या? क्यों? क्योंकि आपने 3,000 रुपये से या 8,000 रुपये से बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो। जितने पैसे आप लगा रहे हो उतने पैसे का आपको घर में सामान आ रहा है। हम आपके कुछ दोस्तों को बुलाएंगे और इसमें ऐसा क्या है कि बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन अगर चल गया तो 1 लाख रुपए की इनकम होगी, जॉब से फ्रीडम होगी और जया का एक बहुत बड़ा सा हार आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? उस सारे क्वेश्चन को शिफ्ट कर रहा हूँ कहाँ पर? टीम पर। हम गलती क्या करते हैं? उससे क्वेश्चन पूछा और हम मशीन गन चला देते हैं। कैसे नहीं चलेगा? उसका चल गया, उसका चलेगा, तेरे बाप का नहीं चलेगा। सॉरी, ड्रीम से उसको ड्रीम आज पूरी रात उसको ड्रीम फ्लो करना चाहिए। आपको आप क्वेश्चन, हाँ बोलो, खड़े हो, जोर से बोलो। समय नहीं है, वेरी गुड। मैं कहूंगा नीरज 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए और तुम दिन के 2 घंटे नहीं डाल सकते। भाषण मत देना, 24 घंटे होते हैं, तू समय नहीं निकाल सकता। मैं सब जानता हूं तू क्या करता है। लाख रुपए महीने की इनकम, आपको हॉट बटन मिल गया ना, जॉब की फ्रीडम, जया का बड़ा सा हार और 2 घंटे रोज के नहीं डाल सकते। बोलो क्वेश्चन, बोलो। ऐसे बहुत बिजनेस वाले आते हैं, इसमें क्या खास? मैं पूछता हूं इसमें ऐसा क्या है जो खास नहीं है? फंडामेंटल ये है कि आज की रात ये सीडी सुनो, जिस सीडी का नाम है सोचना तो पड़ेगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा इसमें क्या खास है। उस सीडी को सुनो 2 बार और फिर वो जो पूछे ना तो तुम उसको सीडी सुना दोगे अपने मुंह से, तो वो बोल नहीं सकता कि ऐसा क्या है जो इसमें चलेगा नहीं। हम बहुत लॉजिकल बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम डुप्लीकेशन ऑफ टाइम और मैन पावर से बात करते हैं। हम कोई मेंबरशिप का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम स्कीम का बिजनेस नहीं करते हैं, पैसे कलेक्शन का धंधा नहीं करते हैं, हम मनी मार्केट में नहीं हैं। हम लोगों को कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि तुम 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारे को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे 1 साल बाद। सॉरी, हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंज्यूमर एम्पावरमेंट की। हम बात कर रहे हैं अपने ब्रांड को चेंज कर दो, तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा और तुम्हारे ग्रुप में जो लोग ब्रांड चेंज करेंगे उनके घर में पैसा आ जाएगा और तुम्हारे घर में पैसा आएगा। एक आदमी मुझसे बोला, मैं कहीं मीटिंग ले रहा था तो बोला, साहब ये टूथपेस्ट तो बहुत महंगा है। मैं कहा खड़ा हो, सच बोल, माँ की कसम खा के तूने टूथपेस्ट खरीदा है? नहीं खरीदा। मैं जानता हूं जो टूथपेस्ट को महंगा बोल रहा है खरीदा नहीं है उसने, झूठ बोलता है वो। और दूसरी बात कि तू अगर काले दंतमंजन से कंपैरिजन करेगा तो मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं है। तुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा एप्पल टू एप्पल, कंपैरिजन करना पड़ेगा ढाबा टू ढाबा और 5 स्टार होटल टू 5 स्टार होटल। सच में। फिर तो कल से वो कह देगा वो नीम की जो दतोन है ना, नीम की, वो तो फ्री में आती है और तुम 10 रुपए लेते हो। वी आर नॉट ए आंसरिंग मशीन, हम किसी की आंसरिंग मशीन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन तो खत्म हो गया कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मैं पिछले 1 साल में एक बार भी किसी के मुंह से नहीं सुना प्रोडक्ट्स महंगे हैं, और जो बोलता है महंगे हैं वो मैनिपुलेटर है। सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? एनी ऑफ क्वेश्चन मैं उसे
बोलो रजत। लोग सुनते नहीं है या लोग मानते नहीं है? गुड। लोग मेरी बात सुनते नहीं है, ये क्वेश्चन उस वक्त नहीं आ सकता रजत जब आप उसको पहली बार प्लान दिखा रहे हो। पुराने एक्सपीरियंस बोलते हैं। मैं पूछता हूं नीरज, अगर 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए तो अगर 2 लोग नहीं सुनते तो हम तीसरे आदमी पे जा सकते हैं या नहीं? अगर 30 आदमी नहीं सुनता तो हम चौथे पे जा सकते हैं या नहीं? आपको कितने लोग चाहिए? पहले शॉट में कुल 6 लोग। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान में 6 लोग ऐसे नहीं हैं जो तुम्हारी बात पे भरोसा करें? 1 लाख रुपए महीने की इनकम तुम्हें चाहिए, क्यों नहीं? जॉब से फ्रीडम चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब लोग सुनते नहीं है उस चीज में। चलो एक काम करते हैं, कल शाम को एक मीटिंग बुलाओ, अपने कुछ दोस्तों को कॉल करो, ये कह के कि हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम में हैं, हमने शुरुआत की है और आ जाओ, मैं और मेरे दोस्त मिलकर कुछ बात करेंगे कल शाम को। ऐसे 10 लोगों को इकट्ठा कर सकते हो? मैं तुम्हारी शुरुआत करता हूं, उसकी मदद करो और तुरंत उसी शाम उसके लिए एक मीटिंग बुक करो। थिंक फंडामेंटल ग्रोथ स्टडी सुनो जाके, 10 बार सुनना, उसके नोट्स बनाना। उसमें मैंने एक बात कही है कि लोगों को ये तकलीफ नहीं है कि हमें बिजनेस करें या नहीं, लोगों को एक ही बात की तकलीफ है कि उन्हें समझ में नहीं आता ये चलेगा कैसे। आप उसे चला के दिखाओ। और मेरी मीटिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक उस मीटिंग से एक मीटिंग और नहीं निकल जाती। आई लव टू मीट न्यू पर्सन एवरी डे एंड आई लव टू गो न्यू होम एवरी सिंगल डे। मेरी सारी चीज उसके ड्रीम से रिलेटेड होगी, मैं पूरा ड्रीम फ्लो करूंगा हर चीज में। वो कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं नहीं कर पाऊंगा। लाख रुपए की इनकम चाहिए, जया के लिए हार चाहिए, ऐसी कौन सी चीज जो हम नहीं कर सकते? आज की रात उसके सपने में 1 लाख रुपए की इनकम और उसकी पत्नी के सपने में एक बड़ा सा हार दिखना चाहिए। इतने बार मैं अपने मुंह से उसे बोलूंगा क्योंकि मैंने हॉट बटन ढूंढ लिया है और मेरा काम है प्रेस द हॉट बटन। अब मैं क्या काम करूंगा इनके पास? हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ध्यान से सुनना, वो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए आज के बाद। हम बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम यहाँ से उठ जाते हैं और इनके घर से चल देते हैं। अब क्या होगा इनके घर में? इनने अगर बिजनेस ज्वाइन किया या ना किया, इनकी पत्नी बैठी मेरी प्लान में या नहीं बैठी, दोनों सिचुएशन में अब क्या होगा? डाइनिंग टेबल पे जाएंगे खाना खाने, मीनाक्षी राइट, इनकी पत्नी खाना बना रही होगी, ये टीवी खोल लेंगे, टीवी में आ रही होगी नेगेटिव बातें, ये डाइवर्ट हो जाएंगे। या पत्नी अंदर से कहेगी लग तो ठीक रहा था लेकिन तुम कर पाओगे क्या? एक डायरेक्शन उल्टा हुआ तो बोलेगा हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, टाइम कहाँ है, हाँ फिर क्या फ़ायदा करने से, छोड़ देते तो अच्छा है। सुनना मेरी बात, हाँ करने में पसीना छूटता है और काम करना पड़ता है कल से, और ना करने में कुछ नहीं करना पड़ता। तो आदमी बाय डिफॉल्ट पैदाइशी नेगेटिव होता है और कामचोर होता है। तो वो क्या चूज करेगा? मना कर देते हैं या नहीं करते। और एक बार डायरेक्शन अगर उल्टा हुआ, एक बार डायरेक्शन उल्टा हुआ तो खत्म खेल, फिर सीधा नहीं होगा। लेकिन पति पत्नी दोनों हैं तो संभावना ये हो सकती कि एक बार सीधा हो, लेकिन आपने अगर एक ही को प्लान दिखाया तो कोई चांस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इस वक्त? मैं चाहता हूं कि इनके आगे के 2 घंटे भी मेरे पास रहें। तो मैं एक बहुत बढ़िया सी सीडी, मुझे पता है कि कौन सी सीडी इनको सूट करेगी। स्टोरी सीडी, टेक्निकली और ट्रेनिंग वाली सीडी नहीं, स्टोरी सीडी मैं दूंगा। जस्ट डू इट, मैं दे सकता हूं। यू टर्न, आओ साथ चलें, और फायर, सोचना तो पड़े, करना तो पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। मैं देखूंगा कि किसको रिलेट करेंगे, कौन सी सीडी इनके लिए सूट करेगी, तो मैं उस सीडी को प्रमोट करूंगा लाइक एनीथिंग। और मैं कहूंगा सुनो नीरज, ये सीडी है जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज करी, ये सीडी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इस सीडी ने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी। और जो स्पीकर हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और कहूंगा कि क्या तुम आज की रात इसे सुनना पसंद करोगे?
ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? पहले तो मैंने प्रमोट की और फिर मैंने क्या कहा? क्या आज की रात इसे सुनना पसंद करोगे? मैंने इसे वापस ले ली, प्रेशर नहीं मारा, और कल सुबह मुझे किसी और को देना जरूरी है। ये मैंने क्यों कहा? जिससे वो आज की रात ही सुने तो ये कहेंगे हाँ जरूर, और मैं इनको सीडी दे दूंगा। फिर मैं कहूँगा एक बुक है जिसका नाम है ऐसा बिजनेस कहाँ, और इस बुक में सब कुछ बताया है इस बिजनेस के बारे में। 20 पेज की किताब है, और लास्ट में इसमें उन लोगों की कोटेशन भी जो पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एक्सपर्ट कहे जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा है। और इस बुक को आज की रात पढ़ सकते हो। मुझे कल सुबह चाहिए तो जरूर, और मैं एक सीडी और एक बुक इनको आज की रात इनके घर पे छोड़ के आऊँगा। अब क्या होगा? जब ये डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होंगे ना, तो कहेंगे जल्दी खाना बना, वो किताब सुननी है, वो पढ़नी है, वो सीडी भी सुननी है आज जो भारत साहब दे गए थे। आगे के 2 घंटे भी मैंने उनके अपने पास ले लिए, और जो बात मैं अगले पिछले 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में अपने प्लान में नहीं कह पाया था, वो सारी बातें सीडी और किताब इनसे कह देंगे। और ना जाने कौन सी चीज इनको हिट कर जाएगी, और रात खत्म नहीं होगी, और सुबह होने से पहले मुझे फोन आएगा कि सर आज शाम को ही मीटिंग करनी है। अरे साहब, वो सीडी कौन देगा? मैं दूंगा। जो आदमी डेप्थ बिल्ड करेगा वो देगा। मैं अगर इनकी डेप्थ में प्लान कर रहा हूं और 5 लोग आ रहे हैं, तो उनकी डेप्थ में भी जो 5 लोगों को सीडी कौन देगा? मैं दूंगा। उसकी डेप्थ अगर मैं बिल्ड कर रहा हूं तो उसमें सीडी कौन देगा? मैं दूंगा। तो मैं जिंदगी भर देता रहूंगा? नहीं। ये भी तो देख रहे हैं कि मैं जो लेग ड्राइव कर रहा हूं उसमें सीडी में दे रहा हूं। कल जिसकी डाउनलाइन में मैंने बिल्ड की है वो भी देख रहा है ना, इन्होंने सीडी दी। उसकी डाउनलाइन में वो अभी भी देख रहा है, इन्होंने सीडी दी। तो मुझे सिर्फ 4-5 लेवल डीप तक देनी पड़ेगी जहां मैं प्लान दिखा रहा हूं। उसके बाद तो वो लोग देना शुरू करेंगे अपने टूल जो प्लान दिखा रहे हैं। और मेरी बात सुनो, 1 लाख को बिल्ड करने में अगर 2-4 हज़ार रुपए के टूल्स लग भी गए और लेकर खड़ी हो गई तो सौदा कैसा है? मैं दूंगा टूल। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि कल को अगर मैं नीरज की डेप्थ ड्राइव कर रहा हूंगा और फिर मैं नीरज को नीरज तू टूल दे। नो, आई एम ड्राइविंग दिस डेप्थ। टूल मेरे होंगे क्योंकि मैं मालिक हूं इस लेक का, मैं ड्राइवर हूं इस लेक का, मैं बिल्ड कर रहा हूं इस लेक को। टूल मेरे होने चाहिए। मुझे पता है कौन सा टूल किसको देना है। कल को अगर ये ज्वाइन करेंगे तो टूल के पैसे मैं काट लूंगा, जो टूल मैं इनको पैकेट दे रहा हूं टूल का, नहीं तो कल सुबह मैं वापस ले लूंगा। और गई तो गई, लेकिन मैं कोई भी प्लान आज के बाद टूल दिए बिना खत्म नहीं होना चाहिए। आप अगर वहां से उठो तो उसके पास में कोई सीडी, कोई बुक जरूर होनी चाहिए जिसको आज की रात वो उसकी स्टडी कर सके, और कल सुबह फिर एक मौका मिले तुम्हारे पास उस सीडी को लेने के लिए, फिर दोबारा उसके पास जा सको और अपनी बात कह सको और फिर एक मीटिंग बुक कर सको। तो आपके पास टूल का बैग भरा होना चाहिए। लोग जाते हैं काउंटर पे, एक सीडी खरीद लाते हैं। तुम कौन हो? कंज्यूमर हो कि बिजनेसमैन हो? अगर तुम्हारी साड़ी की दुकान है तो तुम परचेजिंग करने जाते हो सूरत, तो एक साड़ी खरीद के लाते हो कि साड़ी का बंडल खरीद के लाते हो? और कौन सी साड़ी खरीद के लाते हो? जो तुम्हारी और तुमको पसंद है, तुम्हारी पत्नी को पसंद है वो, या जो पूरी गांव को पसंद है वो? तुम वो साड़ी लाते हो जो साड़ी बिकती है, वो साड़ी नहीं लाते हो जो तुमको पसंद है। तुम बिजनेसमैन हो। तुम जाके एक टूल नहीं खरीदोगे, एक सीडी नहीं खरीदोगे, क्योंकि तुम बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। तुम्हें तो 1-1 दर्जन के हिसाब से खरीदनी चाहिए, 10-10 पीस के हिसाब से खरीदने चाहिए, क्योंकि कल तुम्हें अपनी टीम में बांटनी है, तुम्हें अपनी टीम में बेचनी है, तुम्हें अपनी टीम में लोगों को देनी है। 40-40 रुपट्टी की सीडी और 10-10, 15-15 रुपए की किताबें तुम्हें बांट देनी पड़ेंगी, फ्लो कर देनी पड़ेगी। जब तक ये एजुकेशन फ्लो नहीं होगी तब तक टीम बिल्ड नहीं होगी, और टीम को बिल्ड करने के लिए एजुकेशन फ्लो करनी पड़ेगी। आप अगर कंज्यूमर हो तो 1 पीस खरीदो, अगर बिजनेसमैन हो तो दर्जन के हिसाब से खरीदो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन हो। मेरा टूल होगा आई एम बिल्डिंग दिस डेप्थ। हो सकता है, पॉसिबल है। मैं सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करूंगा और सारे के सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा,
मेरे उन सारी बातों से, जो बातें मैं इनसे कर रहा हूँ, और मैंने जो इनको ड्रीम देखे हैं वो सारे ड्रीम से मैं सारे के सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर दूंगा और मैं इनको बता दूंगा कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको इस बिजनेस को करने की ज़रूरत है। राइट? तो ठीक है नीरज और जया, और हम मिलते हैं। तुमसे मीटिंग मेरी बहुत अच्छी रही है, और आज तुम सीडी सुनो आज की रात और किताब भी पढ़ो, और कल हम दोबारा एक बार शाम को मिलते हैं। कुछ लोगों की लिस्ट तैयार कर लो, कल सुबह लोगों को एक कॉल करो तो कहो कि हम एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम में हैं और आ जाओ, एक कप चाय के साथ हम मिलते हैं। 10 लोगों को कॉल करो, 5 लोग मीटिंग में आएंगे और मैं उन लोगों को बताऊंगा। तुम्हें इसके अलावा उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सुबह में एक बार फिर कॉल करूंगा तुम्हें और मैं पूछूंगा कि सीडी में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है? नाइस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज। मैं अब जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पहली बात तो एक तो ये मुझे बहुत पसंद है, और दूसरी बात ये कि इसके बिना बिजनेस हो नहीं सकता। तो मेरा क्वेश्चन एक ही है, आदमी काम क्यों करता है और कोई भी आदमी काम क्यों करेगा? एक ही क्वेश्चन है मेरा। पॉइंट यह है कि कोई भी आदमी काम क्यों करता है और कोई भी चीज आदमी क्यों खरीदता है और कोई भी चीज क्यों बिकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है ड्रीम एक्सरसाइज। क्यों कोई भी आदमी बिजनेस में आएगा? मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस टॉपिक में कवर करूंगा कि लोग कहते हैं कि लोग मेरे साथ बिजनेस में आते नहीं हैं, जब मैं प्लान दिखाता हूं तो कोई साइन नहीं करता है। मैं बात करना चाहता हूं इस टॉपिक को समझने के बाद, इस बात को समझने के बाद आप 10 लोगों को प्लान दिखाओ तो 8 से 9 लोग आपके साथ साइन करना चाहिए, और उसमें से 6 से 7 लोग आपके साथ दौड़ने चाहिए, काम करने चाहिए। मैं एवरेज कम क्यों कर रहा हूं? कुछ लोग इसलिए उनके अपने चैलेंजेस होते हैं वो नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि आदमी काम क्यों करेगा और आप उसे कैसे इस बात के लिए तैयार कर सकते हो कि वो काम करे। और ये टॉपिक को समझने के बाद और ये बात को अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्पॉन्सरिंग, आप एक स्पॉन्सरिंग मशीन बन जाओगे, आपकी स्पॉन्सरिंग पीक पे जाएगी। जबरदस्त तरीके से आपकी स्पॉन्सरिंग होगी इस टॉपिक को समझने के बाद। मुझे पता है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिगरेट क्यों बिकती है? बदबूदार है, धुआं निकलता है, तंबाकू है, कैंसर होता है, लोग मर जाते हैं, फेफड़ों में पानी भर जाता है, और हर सिगरेट के पैकेट के 40% एरिया में लिखा होता है कि खतरनाक है, इसे मत पियो, धूम्रपान हानिकारक है। फिर भी सिगरेट क्यों बिकती है? आप कहोगे आदत है। नहीं, आदत कैसे पड़ी? शुरुआत कैसे हुई सिगरेट पीने की? सिगरेट वाले कभी भी ये बात नहीं प्रमोट करते हैं कि हमारी सिगरेट में बढ़िया तंबाकू है। सिगरेट वाले कभी भी ये बात प्रमोट नहीं करते हैं कि हमारी सिगरेट का कागज बहुत अच्छा है। सिगरेट वाले कभी ये प्रमोट नहीं करते कि हमारी सिगरेट सस्ती है। सिगरेट वाले सिर्फ इस ढंग से नीड क्रिएट करते हैं, ड्रीम बनाते हैं, डेवलप करते हैं। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। अब क्या होता है कि एक जो छोकरा होता है 18-19 साल का, वो सोचता है अरे यार अपनी बात अगर कुछ और करनी तो रेड एंड व्हाइट पी लो। वो आएगा एक हीरो, मसल फुलाता हुआ हेलीकॉप्टर से कूदेगा, पानी में डूबेगा, किसी लड़की को उठाएगा और फिर कोने में खड़े होकर विल्स पी रहा होगा। अब वो लड़का जो पीता है जवानी में, वो सबसे पहले बिल्स सुलगाता है और फिर सपने देखता है कि हेलीकॉप्टर आएगा, मैं कूदूंगा, पानी में जाऊंगा, लड़की को लेके आऊंगा। वो होता नहीं है। उस चक्कर में उसकी लत पड़ना शुरू हो जाती है, लत पड़ती है और वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है। कभी सिगरेट वाले सिगरेट नहीं बेचते, वो सपने बेचते हैं। इन द रॉन्ग सेंस। मारुति में और मर्सिडीज सेलिंग में क्या फर्क है? जब मारुति की ट्रेनिंग होती है सेल्समैन की, तो उनको सिखाया जाता है कि आपको ये प्रमोट करना है कि हमारी सर्विस सेंटर पूरे हिंदुस्तान में है, आपको ये प्रमोट करना है कि हमारी गाड़ी का एवरेज ये है, टायर प्रेशर इतना, इतनी सस्ती गाड़ी है, इतना है, इस ढंग से आपकी मंथली सर्विस आपका आएगा, सर्विस का खर्चा आएगा, ये प्रमोट करनी है और आदमी को गाड़ी खरीदवानी है। और जब मर्सिडीज के सेल्समैन की सर्विस ट्रेनिंग होती है तो उनको ये सिखाया जाता है कि तुम्हें सामने वाले के ड्रीम बिल्ड करने हैं। मर्सिडीज और मारुति में ऐसी कौन सी चीज का फर्क है कि वो 2 लाख की गाड़ी है, वो 50 लाख की है? कोई भी आदमी 2 लाख की गाड़ी छोड़ के 50 लाख की क्यों ले? कोई ऐसे कौन से हैं
जिसमें 48 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। हमें जब मछली बेचने वाला आया ना, तो उसने ये नहीं कहा कि एवरेज क्या देती है, उसने ये नहीं कहा कि सर्विस सेंटर कितने हैं, उसने ये नहीं कहा कि एक सर्विस में कितने पैसे लगते हैं। उसने कहा सब आप जैसी प्रोफाइल का आदमी इस गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है जो आप चला रहे हो। आप जैसा आदमी 3 पॉइंटर स्टार कार में बैठा हो, बगल में आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे बैठे हो, और फिर जब आप गाड़ी चला रहे हो ब्लैक कलर का गूगल पहन के, रेड लाइट पे आप खड़े होगे और अपना शीशा जब नीचे करोगे, बगल वाले आदमी आपको ऐसे देख रहे होंगे। तो उसको लगेगा कोई आदमी जा रहा है। ये बेचते हैं मर्सिडीज वाले। अगर मर्सिडीज वाले ये बेचना शुरू कर दें कि हमारी एक सर्विस कराओगे तो 50,000 रुपए लगेंगे, तो कोई खरीदे नहीं। फीचर्स पे कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर वो बात करेंगे सेफ्टी की, आपकी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर वो बात करेंगे कंफर्ट की, और 50 लाख की गाड़ी बेच देंगे। हम बेच रहे हैं क्या 300 रुपए का स्प्रे लूना, हम बेच रहे हैं 30 रुपए की साबुन, हम बेच रहे हैं टूथपेस्ट। उसका तरीका भी यही होगा कि कोई भी आदमी हमसे खरीदे। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग। हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बिजनेस में लेके आ रहे हैं। वो आदमी हमारे बिजनेस में क्यों आए, वो आदमी हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करे, वो उस आदमी को ऐसी क्या आवश्यकता है कि वो हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड करे, क्या जरूरत है कि वो हमारे साथ दौड़ लगाए। हमें नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें उसके ड्रीम पे बात करनी पड़ेगी, हमें उसकी ड्रीम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और हर सारे चैलेंजेस का एक ही आंसर है पूरी दुनिया में कि आप सिर्फ सपनों की बात करो, बाकी बातें सब अपने आप हो जाएंगी। आप सिर्फ सपनों की बातें करना शुरू करो, लोग अपने आप ये जो है ना, जितने विज्ञापन हैं इन सब